इस दिस इज ज़ॉम्बी एनिमी का ये एपिसोड नंबर 12 है। जितना भी मेन प्लॉट था, जो भी इस दिस इज ज़ॉम्बी का एनिमी का मेन प्लॉट था, वो 11 एपिसोड तक खत्म हो चुका था। ये एक तरीके से उन लोगों का मस्ती वाला एपिसोड है, अडल्ट टाइप का कॉमेडी वाला एपिसोड है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाता है वाटर पार्क का पूरा मैजिकल ग्रुप वाटर पार्क पहुंचा हुआ है। वाटर पार्क के सारे लोग सेरा के बॉडी को घूरते रहते हैं क्योंकि सेरा के पास परफेक्ट रिफाइन बॉडी है। ये सब देखने के बाद हारुनो उदास है और आयामो बिल्कुल रिलैक्स है। आयामो का रिलैक्स होने का वजह ये है क्योंकि इस वाटर पार्क के सर पे रूफ है। आयामो को धूप नहीं लग रहा, इसलिए आयामो पूरा खुश है। हारुनो जाती है और सेरा से कहती है ये सही बात नहीं है सेरा, तुम जो लोगों को दिखा रही है उसकी वजह से तुम्हें सारा अटेंशन मिल रहा है। सेरा हारुनो की बात सुनकर कहती है क्या बोल रही हो तुम हारुनो। हारुनो कहती है अच्छा ठीक है, अगले साल तक तो मैं तुम्हें पीछे छोड़ ही दूंगी। आयामो हारुनो के आगे आके झांकता है और कहता है हारुनो से जो तुमने अभी कहा वो मुझे इम्पॉसिबल लग रहा है। हारुनो आयामो से कहती है कि तुमसे भी नहीं हो पाएगा। आयामो कहता बिल्कुल मुझसे नहीं हो पाएगा, उन चीजों को बढ़ाने के लिए मेरे पास गलत जिंडर है। हारुनो तुरंत ही कहती है कि बगैर कोशिश के तुम्हें गिव अप नहीं करना चाहिए। आयामो कहता है इन मामलों में भला तुम मुझसे किस चीज की कोशिश चाह रही हो। उतने में वहाँ ईयू आ जाती है। सेरा हारुनो आयामो तीनों ही ईयू को देखने लग जाता है। हारुनो तुरंत ही इलुत के पास जाकर अपना ऊपर वाला वर्सेस इलुत का ऊपर वाला कंपेयर करने लग जाती। हारुनो आयामो से कहती तुम ज्यादा लेडीज के ऊपर वाले चीज के पीछे पड़ के ज्यादा ध्यान देने वाले ठरकी मत बनो आयामो। आयामो कहता है उस चीज पे मैं नहीं, तुम ज्यादा ध्यान देती हो। आयामो इलुत को देख के पूरा खुश हो जाता है। इलुत से पूछता तुम्हारे पास स्विमिंग सूट था। इलुत मुंडी हिला के कहती हाँ। आयामो एक जगह खड़े होकर इलुत को स्विमिंग पूल में देखकर मुस्कुराते रहता। आसपास की चीजों पे आयामो ध्यान ही नहीं देता, एकदम मतलब ही नहीं है और किसी चीज से। हारुनो पीछे से आती है और आयामो को बहुत जोर का एक लात मार देती है और कहती है आयामो से जरा मुझे भी तुम देख लिया करो। सेरा आके आयामो से कहती है कितने बुरी तरीके से तुम इलुत को घूर रहे थे, कितने घटिया हो तुम आयामो। उतने में ही यूकी आ जाती है आयामो के वन किस से बनी वाइफ और आयामो से कहती जरूर हमारा प्यार हम दोनों को एक जगह पे एक साथ लाया है, ये तकदीर है ना आयामो। और फिर मालूम चलता है ये सभी लोग लॉटरी जीतने के बाद इस वाटर पार्क में आया है। यूकी ये बात सुनकर चौंक जाती है कि हारुनो 999 बार लॉटरी हारने के बाद लॉटरी जीती रहती है। हारुनो यूकी से कहती है कमाल है ना। आयामो की क्लास वाली छोरियां इलितुत से बात करने का ट्राई करती है। इलितुत रिस्पॉन्ड नहीं करती है। एक छोरी पूछती है इलितुत से क्या तुम फॉरेनर हो। यूकी ने हमें बताया तुम फॉरेनर हो। आयामो का ध्यान इलितुत की तरफ लगे रहता है तो आयामो हाथ उठा के कहता है हाँ मैटर कुछ इसी तरीके का है। और फिर ये चारों लड़कियां भीगते हुए वॉलीबॉल खेलना शुरू कर देती है। ये लोगों का गेम काफी देर तक चलता रहता है। आयामो और सेरा दोनों ही टेबल में बैठकर जूस पीते हुए और लड़कियों को गेम खेलते हुए देखते मुस्कुराते रहता है। सेरा आयामो को कहती है कि तुम्हारे पास ऐसी आंखें हैं जो सही चीजों को भी गलत तरीके से देखने में माहिर है। आयामो कहता है पागल मत बन, मेरा नजरिया हमेशा से भले इंसान के प्यार और केयर करने वाले नजरों की तरह है। सेरा कहती है तुमने ऐसा कहकर अपने घटिया बनने की क्वालिटी को 200% बढ़ा लिया है। आयामो कहता है अब बस भी करो सेरा। सेरा इलितुत मैडम को खुश और एंजॉय करते हुए देखती है तो आयामो से कहती है तुमने जो बैटल किया वो तुम्हारे लिए जरूर बहुत मुश्किल होगा। आयामो कहता है ना कुछ नहीं था, वैसे भी मैं ज़ॉम्बी हूँ। आयामो कहता सेरा कहती तुम पीस ऑफ सीट हो। उतने में ही आयामो के फेस में एक बॉल आकर लगता। आयामो पीछे गिर जाता। वो बॉल हारुनो ने फेंका रहता है तो आयामो हारुनो से कहता अगर तुम्हें बॉल फेंकना हो तो बता के फेंका करो तुम। और फिर सीन दिखाता हारुनो की मैडम भी उस पूल में पहुंची रहती है। वो वाटर पार्क काफी ज्यादा बड़ा रहता है। वहाँ एक सिंगिंग आइडल का परफॉर्मेंस चलता रहता है। सेरा के साथ ही निंजा वैम्पायर आइडल सिंगर रहती जिसका परफॉर्मेंस वहाँ पर ही चलता रहता। वो लड़की चिल्ला के कहती क्या तुम्हें मुझसे प्यार है। पूरा क्राउड पगला के हिलने लग जाता। वो आइडल लड़की सिंगर चिल्लाते रहती क्या सभी कोई तैयार है, चलो ऊपर से लेना शुरू करो। आयामो ध्यान नहीं देता, अपना चलता रहता। पूरा क्राउड उस आइडल को पगला के फॉलो करते रहता और वो आइडल चिल्ला कर कहती तुम लोग में से कोई पीछे मत छूट जाना। तो आयामो उस आइडल की तरफ मुड़ के देखता। देखते साथ ही आयामो चौंक जाता, ये तो वही वैम्पायर निंजा साथी है सेरा की। आयामो देखते साथ ही कहता है ये क्या निंजा कानून में बदलाव आया है क्या, अगर आया भी है तो बहुत बुरी तरीके से आया है। उतने में ही आयामो का नजर आयोटो पे जाता। आयोटो भी आइडल का एनर्जी से अपना एनर्जी मिला के चिल्लाते रहता है। आयामो दौड़ते हुए आयोटो के पास जाता और कहता है ये क्या भयानक आइडल पे सब पगलाए हुए है। और ईटो कहता है तुम्हारा भयानक से क्या मतलब है, हाँ क्या भयानक। और ईटो बताता है ये ऑनलाइन दुनिया की मशहूर आइडल है लवली किरारा। आयामो को एम्पायर निंजा का उस पल का याद आता है जब वो तलवार लेके दुश्मन पे अटैक करने जाती है और आयामो चौंका हुआ स्टेट में रहता है, मुंह खोला हुआ रहता है। आरुटो आयामो से कहता है सही में आयामो तुम्हें दुनिया में क्या चलता है कुछ मालूम नहीं चलता। आयामो कहता है इंटरनेट रियल वर्ल्ड का पार्ट नहीं है तो मैं क्यों उस आइडल के बारे में जानूंगा। आयोटो कहता अगर ऐसी बात है तो तुम मेरी बात सुनो। वो आइडल का नाम है लवली किरारा। अचानक से नेट आइडल की दुनिया में लवली किरारा एक तारे की तरह चमकने लगी। हर जगह के लोग उसके बारे में बात करने लगे। भले ही वो नाजुक और क्यूट दिखती है लेकिन वो गाती है माहौल गर्म करने वाला रॉक सॉन्ग। वो बहुत ही कमाल की रॉक स्टार है, बिल्कुल मेरे सपनों वाली जैसी। आयामो अपने मन में कहता है कि तुमने मुझसे जो कुछ भी कहा कीटो मुझे कुछ नहीं समझ आया, लेकिन तुम्हारे बातों से एक चीज क्लियर था कि तुम्हारे दिमाग में इस आइडल का नशा चढ़ चुका है। कीटो आयामो
से कहता है इतना समझाने के बाद भी तुम्हें समझ नहीं आया है ना। सेरा देखते साथ ही चौंक जाती कि उसकी सीनियर साथी निंजा स्टेज में जाकर सिंगिंग कर रही है। सेरा कहती मैं नहीं चाहूंगी कि मेरा डर सच साबित हो, और अपना उंगली स्टेज तरफ दिखाकर कहती क्या ये शायद मुमकिन है कि ये सरस है। आयामो कहता मैं 99% श्योर हूँ ये तुम्हारी साथी निंजा है। उसकी साथी निंजा आंख मारते रहती, पूरा पब्लिक पागल होते रहता है। सेरा कहती मुझे विश्वास नहीं हो रहा है ये जो हो रहा है। आयामो सेरा से कहता अब तुम क्या करने वाली हो, क्या तुम ये मान के चलोगी कि तुमने ये देखा ही नहीं। बगैर आयामो की बात को जवाब दिए सेरा गायब होकर स्टेज में पहुंच जाती है। सेरा पूछती है ये तुम क्या कर रही हो सरस, और कहती है तुम भूल गई हो क्या एक निंजा शैडो में जीते और शैडो में ही मरते हैं। और फिर सेरा कहती ये तुम किसी प्रकार का मिशन कर रही हो क्या सरस। सरस एकदम रूडली अंदाज में रिप्लाई देती नहीं। आयामो देख के चौंका रहता है क्योंकि उसने पहली बार देखा रहता है किसी ने सेरा को इस तरीके का रिप्लाई दिया हो। सरस कहती तुमने बिल्कुल सही कहा, हम लोग परछाई में रहते हैं। और कहती है जब मैं लाइट में रहती हूँ तो मैं लवली किरारा हूँ। और फिर जोर से चिल्लाकर कहती है अगर कोई मरना चाहता है तो मेरे सामने आओ। पूरा ऑडियंस पागल जैसा उछलने लग जाता। आयामो अपने मन में सोचता कि पूरा ऑडियंस सोच रहे हैं कि ये स्क्रिप्ट का पार्ट है। अकीटो अपने मन में बड़बड़ाते रहता है कि सेरा आइडल नहीं है, इसका मतलब सेरा का ये डेब्यू कॉन्सर्ट होने वाला है। और कहता है लगता है ये सेरा का पहला इवेंट है। और अकीटो अपने मन में कहता रहता कि सही में तकदीर तुमने मुझे मौका दे ही दिया, अब मैं एक स्टार को जीरो से हीरो होता हुआ देखूंगा। अकीटो का रिएक्शन देख के आयामो अपने मन में कहता है कि मुझे यकीन है जरूर अकीटो अपने मन में खुद को बेवकूफ बनाता होगा। सरस सेरा से कहती है कि निंजा को टाइम के साथ बदलना चाहिए। तो सेरा कहती तुम्हें नहीं लगता अचानक से एक आइडल बन जाना कुछ ज्यादा ही हो गया। सरस कहती तुम ऐसे बोल रही हो सेरा जैसे तुम समझ रही हो है क्या ये। और फिर सरस कहती है कि तुम आइडल्स की दुनिया को आसान समझने की गलती मत करो सेरा। आइडल्स की दुनिया का कंपटीशन बहुत ज्यादा ही टफ रहता है। वैम्पायर निंजा और मेगलो की दुनिया से कई गुना ज्यादा खतरनाक और खराब आइडल्स की दुनिया होती है। आइडल्स बनने का रोड एक दूसरे को काटते हुए आगे बढ़ने को रहता है। सेरा सरस से कहती है तुम्हें मालूम भी है ना तुम क्या कह रही हो सरस। अकीटो आइडल चार्ट पोल को देखता रहता है जिसमें 1 नंबर पे सरस पहुंच जाती है और 7वें नंबर पे सेरा भी आ गई रहती है सिर्फ वहाँ खड़े रहकर। सभी कोई चिल्लाने लग जाता है एक और न्यू आइडल आ चुकी है स्टेज पे। सरस सेरा को धोखेबाज कह देती क्योंकि सरस को ऐसा लगता है कि सेरा ने उसका स्पॉटलाइट को धोखे से चुराया है। आयामो देख के चौंका हुआ कि नेट आइडल इतना आसानी से बनते हैं। हारुनो आंख फाड़ के देखती है और कहती क्या निंजा स्टार बन गई है, इसके बाद क्या कभी वो नॉर्मल लड़की बन पाएगी, कह के आगे बढ़ने लगती। अकीटो आगे बढ़कर हारुनो का हाथ पकड़ लेता और कहता है हारुनो से तुम उदास मत हो, इस टाइम हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए। और दोनों खड़ा होकर बहुत जोर से चिल्लाने लग जाता है कि सेरा के पास स्टार बनने के लिए सिर्फ स्टार वाला बॉडी है। सेरा चिल्लाकर मना करती मैं कोई आइडल स्टार नहीं बन रही हूँ। सरस सेरा से कहती क्या हुआ सेरा तुम्हें स्टेज में डर लगता है क्या। सेरा कहती ऐसा कुछ नहीं है लेकिन मैं वैम्पायर निंजा के अच्छे नाम को ऐसा कुछ काम करके गंदा नहीं कर सकती। मैं तुमसे कह रही हूँ सरस रोक दो इसे एक ही पल में। सरस सेरा को आइडल वाला कॉस्ट्यूम देती है और कहती मैं तुम्हारे सिर्फ वर्ड से सेटिस्फाइड नहीं होंगी। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाता कि सेरा भी कलरफुल ड्रेस पहन के हाथ में माइक लेके स्टेज में गाने के लिए खड़े रहती है। आयामो और सेरा दोनों ही चौंके रहती है कि आखिर ये हो कैसे गया। और फिर दिखाता दोनों लड़की सिंगिंग करते रहती, पूरा ऑडियंस पागल होते रहता। सरस सेरा से कहती अगर तुम्हें लगता है जो मैं कर रही हूँ फालतू है तो तुम्हें मुझे हरा के प्रूफ करना पड़ेगा। सेरा कहती है कि वैम्पायर निंजा को कभी भी इस तरह का शर्मनाक काम नहीं करना चाहिए। पोल का दिखाता है जहाँ सेरा नेट आइडल की लिस्ट में 2nd नंबर पे आ चुकी है। सरस सेरा से कहती कि तुमने मेरे आइडल बनने के चाहत को बच्चों वाला पागलपन और सेल्फिश कहा है ना। सेरा कहती मैंने इतना भी ज्यादा नहीं कहा जो तुमने कहा भी। सरस कहती अब मुझे तुम्हें रियल आइडल वर्ल्ड दिखाना पड़ेगा और अपना रियल वाला वैम्पायर निंजा वाला कॉस्ट्यूम में आ जाती। सभी को ये देख के सोचता है कि अचानक से आइडल का ड्रेस चेंज करने का ये कोई ट्रिक है। सरस सेरा को छेड़ते हुए कहती है कि तुम हमेशा से भूल ही रही हो, तुम अपने थिंकिंग में है ना। और फिर सेरा भी अपना ओरिजिनल वाला वैम्पायर निंजा फॉर्म में आ जाती है, उसका भी कॉस्ट्यूम अचानक से चेंज हो जाता। अकीटो लोग की कॉस्ट्यूम देखकर कहता क्या कमाल का बैटल है। आयो में भी मुस्कुराते रहता और कहता है जो मैं देख रहा हूँ उसके लिए मुझे भी कोई कंप्लेन नहीं है। फिर आयामो नोटिस करता है कि हारुनो बगल से गायब हो चुकी है, कहीं चले गई है। अचानक से स्टेज का गेट खुलता और हारुनो बाहर निकलती। हारुनो भी आइडल वाले रोल में रहती और चिल्ला के पूरे ऑडियंस से पूछती क्या मैं तुम सबको ज़ॉम्बी में बदल दूं। अकीटो पूरा चौंका हुआ रहता है कि हारुनो भी आइडल स्टार बनने वाली है। हारुनो चिल्लाकर सेरा से कहती ये तुमने सही नहीं किया सेरा, तुमने आइडल बनने का सोचा लेकिन तुमने मुझे बताया तक नहीं। सेरा रोने वाला मुंह बनाकर कहती है मैं ऐसा करना चाहती नहीं थी, ये बस हो गया। सेरा की सीनियर निंजा कहती है मैजिकल कल्ट, आखिर तुम चाहती क्या हो। हारुनो आंसर करती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रही हो। सीनियर निंजा कहती है ये मेरा साइड जॉब है, फिर कहती नहीं ये मेरा रियल जॉब है। अकीटो ये सोचकर रोना शुरू कर देता है कि मैं जितने को जानता हूँ वो सभी आइडल बनेंगे। हारुनो जोर से चिल्लाती अब सब शांत हो जाओ और मेरा गाना सुनो।
और फिर बड़े जोर से चिल्ला के गाना गाने लग जाती। गाने में उतना सुर नहीं रहता लेकिन एनर्जी भरा हुआ रहता। सारा ऑडियंस हरुनो के गाने पे मजा करने लग जाता। ऑडियंस में हरुनो की मैडम भी रहती, टीचर। सेरा को समझ नहीं आता रहता है कि पब्लिक इतने घटिया गाना में भी मौज ले रहा रहता है, सब पूरा पब्लिक इंजॉय करता रहता है। कॉन्सर्ट मैनेज करने वाला एक ही स्टाफ कहता है ये तो हमारे प्रोग्राम में नहीं था, ये क्या हो रहा है, बंद करो। लेकिन डायरेक्टर आके रोक लेता है क्योंकि डायरेक्टर देख रहा है पब्लिक पगला के हरुनो को सपोर्ट कर रहा है। अकीटो नेट आइडल लिस्ट को चेक करता है जहाँ पर ही हरुनो 12वें स्पॉट पे पहुंच गई रहती। आयामो कहता हरुनो इतने बकवास गाने गाकर 12वें स्पॉट पे कैसे पहुंच गई। अकीटो कहता एक पॉपुलर आइडल होना अच्छा या बुरा गाने पे डिपेंड नहीं करता है, एक आइडल्स को अपने जमाने के परिस्थितियों को दिखाने आना चाहिए। आयामो कहता ये क्या बकवास बोल रहे हो, और फिर दिखाता हरुनो के भयानक गाने से बच्चे सब रोते रहते और फैमिली वाले लोग कॉन्सर्ट हॉल से दूर भागते रहते। हरुनो अपना गिटार पटक के तोड़ देती और हर तरफ से आगे वागी निकलने लग जाता। और सेरा की सीनियर निंजा कहती मेरा लाइव परफॉर्मेंस बर्बाद हो गया। आयामो उधर से जोर से चिल्लाते रहता है तुम इतना सब कांड कर रही हो हरुनो, तुम इन सारी चीजों का माफी कैसे मांगोगी। हरुनो इधर कहते रहती देखो आयामो मैं चमक रही हूँ, मैं भी एक स्टार बन गई हूँ बाकियों की तरह। पूरा पब्लिक चिल्लाने लग जाता एक और बार। फिर हरुनो फिर से गाना शुरू कर देती। हरुनो का रैंकिंग बड़ी तेजी से ऊपर आने लग जाता। अकीटो का टैब अकीटो के हाथी में फट जाता। सेरा और सरस भी हरुनो को ज्वाइन कर लेते हैं क्योंकि पूरा पब्लिक हरुनो का साथ दे रहा है। डायरेक्टर अपना नकली बाल सर से उखाड़ कर फेंक देता और कहता चिल्लाकर ये लड़की डायमंड है। हरुनो एकदम पगला कर गाती रहती है। एलवुड हरुनो को देखते रहती है। देखने से एलवुड का भी मन गाने को करता है। आयामो देख के समझ जाता है कि एलवुड का मन गाने को कर रहा है, इसलिए एलवुड उदास है। उतने में ही हरुनो की टीचर वहां आती है। एलवुड को उदास देखती है तो अपने पॉकेट में हाथ डालती है, डोरेमोन की तरह एक बहुत बड़ा सा मशीन निकाल कर पटक देती है और कहती है मैजिक सक्शन मशीन। और टीचर आयामो के कान में जाकर बताने लग जाती है कि ये मशीन एक इंसान के पावर को दूसरे इंसान में ट्रांसफर कर सकता है। इसका मतलब ये होता है कि तुम एलेतूत के पावर वाली जिंदगी थोड़ी देर के लिए लेकर तुम अपनी नॉर्मल जिंदगी एलेतूत को दे सकते हो। फिर मैडम आयामो और एलेतूत को मैजिक मशीन से पूरा सेटअप कर देती है जिसकी वजह से एलेतूत आराम से स्पॉटलाइट में आकर गाने गाने लगती है। तीनों लड़की देख के चौंक गई रहती है कि एलेतूत आखिर कैसे गा रही है गाना। एलेतूत बहुत मीठा गाना गाती है, सभी कोई सुन के एकदम खुश हो जाता। आयामो भी सुन के मुस्कुराने लग जाता। एलेतूत को गाते देखकर आयामो कह देता है, मुंह से आवाज निकाल देता है कि मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए। तो आयामो के सर में बहुत जोर का दर्द देने लग जाता है। आयामो छटपटाने लग जाता है। टीचर आयामो से कहती है अभी तुम एलेतूत की जगह पे हो, इसलिए तुम्हें अभी कुछ नहीं कहना चाहिए। काफी देर तक एलेतूत गाना गाती है लेकिन काफी देर तक गाने के बाद एलेतूत को ऐसा महसूस होता है कि उसका पावर उसके पास वापस आ चुका है, इसलिए एलेतूत आगे गाना नहीं गाती। तो टीचर जाके मशीन को चेक करती तो टीचर को मालूम चलता है कि चार्ज मशीन का खत्म हो चुका है। और फिर दिखाता है नेक्रोमैंसर के पास हरुनो पहुंच जाती है और नेक्रोमैंसर का हाथ हरुनो पकड़ के नेक्रोमैंसर का शक्ति को खुद में ट्रांसफर करने लग जाती। उसके बाद फिर नेक्रोमैंसर गाना गाना शुरू कर देती। दोनों वैम्पायर निंजा नेक्रोमैंसर के पीछे कबूतर जैसा डांस करने लग जाती। आयामो सेरा का यूनिफॉर्म देखते हुए धीरे से मुस्कुराकर कह देता है दुनिया की सारी लड़कियों को ऐसा ही कुछ अपने ड्रेस में पहनना चाहिए, धीरे से कह देता है। टीचर आयामो के धीरे से कहने पर भी सुन लेती और आयामो से कहती क्या तुम्हें लगता है तुम्हें एलेतूत की जगह रहकर ऐसा कुछ कहना चाहिए। और फिर दिखाता है वहाँ पर जितनी भी लड़कियां रहती सभी का ड्रेस चेंज हो जाता है। आयामो की इच्छा अनुसार सभी का ड्रेस वैसा कुछ हो जाता है आयामो जैसा मन में सोचता रहता है। आयामो पूरा देखकर खुश होते रहता है, गर्म होते रहता है। टीचर आयामो को देखकर कह देती कि ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि तुमने अभी कहा इस पल में तुम्हारे पास मैडम एलवुड का पावर है, इसलिए ऐसा हुआ। सेरा और सरस सुन लेती है कि आयामो की वजह से ऐसा कुछ हुआ है, इसलिए आयामो को बहुत बुरी तरीके से फोड़ती। और फिर सीन चेंज होता है और दिखाता है आयामो क्लास में बैठा हुआ है और मन में कहता है कि अब मैं कभी दोबारा पुल नहीं जाऊंगा। वहां जाने पर इतना मजा आया कि मुझे लगा कि मेरा सर ही फट जाएगा एक्साइटमेंट से। और पहले की तरफ फिर आयामो कहता है कि दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कभी बहुत लोग रियलाइज़ ही नहीं कर पाते हैं। और फिर कहता है कि शायद ये सही है, उनका रियलाइज़ नहीं करना ही बेहतर है क्योंकि वो सारी चीज़ों को डिस्टर्ब नहीं किया जाना ही बेहतर है। सब कुछ ख़त्म सा हो जाता है जब तुम्हें मालूम चल जाता है। आयामो फिर घर पहुंच जाता है। उन लोग सब कहती है आयामो से तुम लेट हो। आयामो फिर डिनर करने के लिए उन लोग के साथ बैठ जाता है। फिर आयामो बताता है मैं एक ज़ॉम्बी हूँ, मैजिकल गर्ल भी हूँ और यही इसी तरीके की मेरी ज़िंदगी चल रही है। अगर यहाँ तक किसी ने भी देखा हो तो थैंक यू सो मच भाई। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने इस एपिसोड की स्टार्टिंग में कुछ ज़्यादा ही टान दिया है, तो आगे से छोटा करने की कोशिश करेंगे भाई, गलती हो गया, सॉरी।